अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब सुबह-सुबह का टाइम है और मैंने मशीन लगा ली है और मशीन लगा के तो मैंने कपड़े उसमें डाल दिए वाइट कपड़े जो हैं बच्चों के स्कूल के वो मैंने डाल दिए हैं। और आज मैं ये भी देख रही थी, मैंने कहा कि कपड़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा नहीं है, तो बस जल्दी-जल्दी धोती हूँ और उसके बाद फिर बाकी जो है घर के वो काम करती हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा गली का नज़ारा करने की कोशिश की कि मैं देखूँ बाहर कि जो वो पानी है ना तो वो कहाँ तक गया है। तो भई मैट मैंने धो के रखे हैं ये किचन के आगे और जो बाहर है इधर मैं डाल के रखती हूँ मैट जो हैं। ये धुल गए हैं और फिर गली का जो नज़ारा किया तो देखा कि पानी कहाँ तक पहुँचा है और पानी जो है वो आगे आपको तोड़ पे नज़र आ रहा होगा, जो ग्रिल नज़र आ रही है, उसके साइड पे जो है ना जाके वहाँ पे पानी स्टॉप हो जाता है और अपना डेरा जमा लेता है और आते-जाते जो लोग हैं ना उनके कपड़े गंदे करता है। तो ये सिर्फ़ मेरा कमाल नहीं है, ये पूरी गली वालों का कमाल है कि क्योंकि भई किसी का भी निज़ाम जो है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है और सबके घर का जो पानी है ना वो वहाँ पे जाके जो है ना अपने आप को रोक लेता है और वहाँ पे सबके कपड़ों को जो है ना माशाल्लाह से साफ़ सुथरा कर देता है और फिर हमें इसी तरह मशीन लगानी पड़ती है। तो भई ये मैं दिखा रही थी कि भई दूसरी साइड से भी किसी के घर से पानी आ रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा सुकून मिला कि भई सिर्फ़ मेरे घर से पानी नहीं निकल रहा। उसके बाद जो है फिर मैं वापस पलटी अंदर की तरफ और मैंने कहा कि मैं जाके देखूँ कि भई कपड़े मेरे कितने हैं, तो ये सारा मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कि कैसा आसमान हुआ है। मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था बारिश होने की वजह से, आपको बारिश भी मैंने दिखाई थी कि भई बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। तो जनाब फिर मैं अंदर आई तो मैंने देखा कपड़े इतने ज़्यादा नहीं है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया कि चलें शुक्र है जल्दी ख़त्म हो जाएँगे। फिर जब मशीन में नज़र दौड़ाई है तो मशीन को मैं देख के आए अल्लाह! सर्फ़ एरियल में इस्तेमाल करती हूँ और बच्चों के कपड़े इतने गंदे थे कि इतना काला पानी हो गया। पहले ही परागा था और अभी कपड़े डाले ही हैं तो गंदा पानी हो गया। तो जनाब फिर मुझे थोड़ा-सा ये भी हुआ कि आजकल के सर्फ़ ऐसे ही हैं बस। तो इसके बाद फिर जो है मैंने क्या किया कि मेरे पेट में थोड़ी-सी हो रही थी पीड़ हो रही थी तो मैंने क्या किया कि किचन में जाके मैंने ना रखा सॉसपैन चूल्हे पे रखा। हल्की सी आँच मैंने चूल्हे की पहले ही कर दी और सॉसपैन खाली मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया। और चूल्हे के ऊपर जब मैंने सॉस पैन रखा है, तो फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया। पानी डाल के तो फिर मैंने कहा मैं इसमें क्या-क्या डालूँ कि मेरे पेट का जो है ना वो दर्द थोड़ा-सा मट्ठा हो जाए और भई मैंने पानी शुरू कर दी इसमें सौंफ पाई है, इसमें क्या पाया है आज मुझे ना पता नहीं क्या हुआ मेरा दिल कर रहा कि मैं ना पलवशा जी वाली पंजाबी थोड़ी-सी बोलूँ और मैं बोल रही हूँ लेकिन पता नहीं कहाँ-कहाँ के इलाके किस-किस इलाके की मैं पंजाबी बोल रही हूँ। तो भई माज़रत पलवशा जी अगर आपको बुरा लगे, आप तो इतनी सोहनी बोलती हैं कि मेरा दिल करता है मैं आपको बैठ के सुनती ही रहूँ। तो आज मेरा भी मूड हो रहा था और मेरे पेट में बड़ी शदीद दर्द उठ रही थी, तो मैं कहवा बना रही हूँ। तो इसमें मैंने सौंफ डाली है, इसमें मैंने इलायची डाली है और फिर मुझे हुआ कि इसमें मैं ना थोड़ी-सी ना ग्रीन पत्ती डालने के बजाय मुझे नहीं पता वो सही किया मैंने कि नहीं किया। अगर पलवशा जी आप देख रही हैं, तो मुझे मशवरा ज़रूर दीजिएगा कि मैं इसमें क्या डालूँ? तो जनाब फिर जो है क्योंकि उनका चैनल कुकिंग का है ना, इस वजह से मैं इसलिए उनसे मशवरा माँग रही हूँ, वरना मेरी जो और भी प्यारी-प्यारी यूट्यूबर्स हैं, मैं उनसे भी मशवरा ले सकती हूँ। लेकिन बाकी मुझे इतनी जिनका नहीं पता मैं क्या कहूँ, तो फिर मैंने इसमें पिंच एक ना काली पत्ती डाल दी कि पता नहीं उससे शायद फ़ायदा हो जाए। तो ये आप मशवरा ज़रूर दीजिएगा मुझे, बताइएगा मुझे जो भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, मुझे बताइएगा काली पत्ती सही थी कि नहीं सही थी? मैंने इसका कहवा बना के सही किया कि नहीं किया? फिर जनाब मुझे हुआ कि अब क्या पाना है, क्या पाना है, क्या पाना है? मैं ये सोचती रही और उसके बाद फिर मुझे ख़्याल आया कि इसके अंदर जो है ना मुझे थोड़ी-सी ना अजवाइन डालनी चाहिए। तो ये जो है ना इसका कलर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना आना शुरू हो रहा था और क्योंकि मैंने ज़्यादा इसको पानी को गर्म होने ही नहीं दिया और मैंने इसमें चीज़ें पाना शुरू कर दी। आए हाय! पाना-पाना करी जा रही हूँ। तो फिर उसमें मैंने जब पत्ती डाली तो फिर मैंने थोड़ी-सी ना अजवाइन भी डाल दी। मैंने थोड़ी-सी अजवाइन डाली थी कि इससे मेरा थोड़ा-सा ना मट्ठा हो जाए पेट का दर्द जो है। फिर जी उसके बाद मुझे ख़्याल आया है कि और क्या डालना चाहिए। चीज़ें तो बड़ी पड़ी हुई थी कहवे वाली लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें नहीं डाली कि कुछ चीज़ें जो है ना वो फ़ायदा भी देती हैं, नुकसान भी देती हैं। अब इनमें से भी हो सकता है कोई फ़ायदेमंद थी या नहीं, लेकिन मैंने कर दिया। फिर मैंने ढक्कन रखा, इसके ऊपर ढक्कन रख के तो मुझे हुआ कि अब मैं इसके अंदर ना अदरक डालती हूँ। फिर मैं गई फ्रिज में से जाके मैंने अदरक निकाल के लाई। भई वह लोग कहेंगे कि भई फ्रिज में क्यों अदरक रखती हैं? तो जनाब मुझे बाहर जो है ना मैं अदरक इसलिए नहीं रखती कि एड्डी महँगी कोई चीज़ें आप लेकर आते हो और वो फिर 2 दिन बाद ख़राब हो जाएँ तो भई बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं ना फ्रिज में अदरक रखती हूँ। तो कभी फ्रीज़र भी फ्रीज़ में भी फ्रीज़ भी कर देती हूँ। तो फिर ये आँच मैं आपको दिखा रही थी कि इतनी थोड़ी-सी मैंने रखी है और अदरक डाल के मैंने इसका चूल्हा जो है ना और ढक्कन जो है ना वो रख दिया। फिर ये पक-पक के ना जब इसने मुझे गालियाँ देना शुरू की ना, तो फिर मैंने इसका ढक्कन उतारा और मैंने ना इसको कप में डाल दिया।
तो चीनी मैंने नहीं डाली थी। तो आप लोगों ने चीनी डालनी हो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मैंने ना थोड़ी सी पिछले दिन की पड़ी थी मैकरोनी, और मैंने प्लेट च पा के ना मैं और खान बैठ गई हाँ। तो फिर बड़े मज़े की बनी हुई है वैसे। तो सब्ज़ियाँ मैंने नहीं डाली क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना वो सब्ज़ियाँ खा तो लेते हैं लेकिन नखरे भी बड़े करते हैं, साइड साइड पे करते रहते हैं, और फिर मैनू खान पैंदी है। तो जनाब फिर मैं ना गई मार्केट गई तो बड़ा मेरे साथ ड्रामा हो गया। मैंने वहाँ पे जाके अपने साथ ही प्रैंक कर दिया। मैं बड़े मज़े से बच्चों को लेकर गई कि चलो आओ जी, थोड़े से पैसे आए हैं हाथ में, तो मैं तुम लोगों को लेके जाती हूँ मार्केट जो आगे हमारे घर के पास है ना मार्केट, वहाँ लेके जाती हूँ। मैं उधर लेके गई हूँ, बड़े मज़े से वॉलेट अपना उठाया और वहाँ पहुँची हूँ। तो आगे जब ना मैंने कहा मैं बर्गर लेती हूँ, ये बर्गर मैंने पूछा, मैंने उसको 3 बर्गर लेने थे मैंने, तो मैंने कहा भाई 3 बर्गर दे दें। पता चला हाँ, मैंने पूछा भाई कितने का बर्गर है? उसने मुझे कबाब की कीमत बता दी कि भाई 35 रुपए का। मैं बड़ी खुश हो गई, हाय एड्डी महंगाई ते 35 रुपए दा बर्गर, चल भाई 3 आराम से ले ले। मैंने 3 बर्गर लेने का जब कहा ना तो मैंने कहा भाई एक दफ़ा फिर पूछ लिया कि भाई कितने का बर्गर है? कहता है कि भाई 90 रुपए का बर्गर है। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने कहा है 90 रुपए का बर्गर है, चलो भाई आगे चलते हैं, आगे जाके कुछ खाते हैं। आगे गई हूँ तो फिर दूसरे बर्गर वाले से पूछा है तो वो उसने ज़रा सस्ता बताया। उसको 3 बर्गर लगाने का क्या कहा, जब वॉलेट खोला तो पता चला अभी उसके बर्गर लगाने की अभी एक ही बर्गर सेट कर रहा था वो। तो पता चला वॉलेट खोल के देखा तो हाय उसमें तो मैं सिर्फ 100 रुपया लेकर आई हूँ। 100 रुपया मैं देख के तो मेरे तो होश ही उड़ गए। तो अब मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने उसको कहा भाई ऐसा कर कि चल भाई ये वाला बर्गर तो एक ही आएगा। तो मैंने फिर उससे कहा कि भाई तुम ऐसा करो, इस बर्गर के जो है ना 3 हिस्से कर दो। मुझे लंबा वाला बर्गर नहीं होता, वो अंडे वाला बर्गर जो होता है, तो अंडे वाला भी महंगा था और 100 रुपए में भई अंडे वाला आना नहीं था। 120 दा ਜਿਹੜਾ नहीं लंबा वाला बर्गर ਉਹ ਸੀ। ਫਿਰ मैं की ਕੀਤਾ जे ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि भई तू इंज करना कि इस बर्गर ਦੇ 3 हिस्से कर दे। तो अब पता नहीं मैं कैसी लैंग्वेज बोल रही हूँ, कहाँ-कहाँ की बोल रही हूँ। तो भई आप कमेंट में बताइएगा कि मैं कहाँ की लैंग्वेज बोल रही हूँ क्योंकि मैनू अपनी बोली नहीं आंदी बई। तो फिर जी बर्गर के 3 हिस्से करवाए और बड़ा दुख होया, बच्चों का मुँह बन गया कि भई मम्मा घर से पैसे ही नहीं लेकर आई हैं। तो भई मम्मा का दिमाग ऐसा था कि मैंने अपने वॉलेट में पहले पैसे डाले और फिर ना क्या किया कि कहीं और रख दिए कि भई छोटी वाली बेटी जो है ना उसको बार-बार चीज़ की आग लग जाती है कि मैंने चीज़ खानी है, उसको पता होता है मम्मा के वॉलेट में पैसे हैं, उसे छुपाने के लिए मैंने कहीं और रख दिए थे। तो ये मार्केट का व्यू भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जूस वाला बैठा हुआ है, तो एक तरफ शवारमे वाला बैठा हुआ है, बीच में बर्गर वाला बैठा हुआ है। तो ये बर्गर लगा रहा है, तो बड़े मज़े के बर्गर बन रहे हैं भई जनाब। तो दिल खुश हो रहा है देख-देख के, लेकिन दिल दुख भी रहा है कि भई पैसे ही नहीं लेकर आई और बच्चों के साथ और अपने साथ मैंने प्रैंक कर दिया। बिल्ली नज़र आई दरख्त पे बैठी हुई बच्चों को, तो भई फ़ोकस किया उस पे भी। तो वीडियो मैं नहीं बना रही थी भई मेरा बेटा बना रहा था, तो पता नहीं कैसे उसने बनाई है, कैसे नहीं बनाई। आपको पसंद आई है तो तब भी बताइएगा, नहीं भी पसंद आई तो तब भी बताइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बनाती हूँ, अपने बच्चों के हिस्से का जो टाइम है ना वो निकाल के आप लोगों को देती हूँ। तो वीडियो में आपको पता है कि क्या-क्या काम हमने करने होते हैं। ये बड़े यूट्यूबर्स जो हैं ना मैं उनको कहूँगी कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं ना, तो हम लोग जितनी हमारे पास सहूलियात है ना, हम उस हिसाब से अपनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ हमारे लिए जो हैं नताशा वकास, उन्होंने एक स्टेप लिया था और कल मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे बड़ा दुःख हुआ, वो रो रही थी उसमें। और मैंने उनको कमेंट किया उनके चैनल पे जाके और उनको कहा कि नहीं मुझे आपकी वीडियो से फ़ायदा हुआ है। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को उसी तरह रखें और हौसला हिम्मत नहीं हारनी। इंशाल्लाह जो छोटे यूट्यूबर्स हैं आपने उनके लिए स्टेप लिया था तो हम सब आपके साथ हैं। तो आप अपना जो है ना कल का जो आपने लेना है लाइव सेशन वो आपने लाज़मी करना है। तो रास्ते में जो बेटा जो है ना वो वीडियो बनाता जा रहा है, आपको उसका शैडो भी नज़र आ रहा होगा। तो ये मस्जिद है, मस्जिद में जो है ना बिल्ली जो है ना वो अंगड़ाइयाँ लेती हुई नज़र आ रही है वो। तो जनाब वो गाना याद आ गया था, अंगड़ाइयाँ ले के पता नहीं क्या गाना है वो, मुझे इतने गाने नहीं आते, ना मैं टीवी देखती हूँ, ना मैं गाने सुनती हूँ। तो जनाब फिर ये मैं करती हूँ आप लोगों को टाटा बाय बाय। और ये थोड़ा-सा मूड में दिखा रही हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।